अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। 4 क्लास का आज हमारा थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, थर्ड चैप्टर जो है उसका नाम है जानवर कहाँ रहते हैं। आपके ख्याल में जानवर कहाँ रहते हैं, किस जगह जानवर पाए जाते हैं? बच्चों, जिस तरह इंसानों के घर होते हैं, अलग अलग घर होते हैं, अलग अलग फैमिलीज़ के, सही है। एक गली में बहुत सारे घर होते हैं, पर हर घर वाले जो है एक दूसरे से बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सारे जो है एक दूसरे को जानते भी हैं, पर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सब जो है एक दूसरे को जानते नहीं हैं। ऐसे तो जानते हैं कि ये हमारा पड़ोसी है, लेकिन पर्सनली उसको नहीं जानते, सही है। तो इसी तरह जानवर भी एक दूसरे से मुख्तलिफ़ हैं। आपके भी देखने में जानवर एक दूसरे से मुख्तलिफ़ लगते हैं। कुछ पानी में रहने वाले हैं, कुछ खुश्की में रहने वाले हैं, कुछ हवा में उड़ने वाले हैं, कुछ जो है वो पानी में तैरने वाले हैं, सही है। कुछ पानी खुश्की दोनों में रहने वाले हैं। तो जानवर जो है वो अलग अलग जगहों पर रहते हैं। तो हमारा आंसर क्या लिखेंगे हम? जानवर अलग अलग जगहों पर रहते हैं? नहीं, हर जानवर अपनी खुसूसियात के हिसाब से वैसे ही जगह पर रहता है। जैसे कि मछली है, उसके पास सांस लेने के लिए फेफड़े नहीं हैं। अब जब फेफड़े नहीं हैं तो उसका दुनिया में और हवा में कोई काम है नहीं है, बल्कि उसके पास क्या मौजूद है? गिल्स मौजूद हैं। तो गिल्स से सांस वो हवा में नहीं ले सकती, बल्कि गिल्स से सांस लेने के लिए उसको किस में रहना पड़ेगा? पानी में रहना पड़ेगा। इंसान है, हमारे पास फेफड़े, तो हम जो है बासानी ऑक्सीजन इनहेल कर सकते हैं और हवा में सांस ले सकते हैं। लेकिन अगर जो है वो हम सांस नहीं लेते हैं हवा में, सही है, हम जो है वो ज़मीन में सांस लेते हैं, वो पानी में जाके सांस लेने की कोशिश करते हैं, तो हम नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान को, हर मखलूक को, हर जानदार को, हर जानवर को किसी न किसी मखसूस चीज़ अता की है, सही है। किसी न किसी मखसूस खुसूसियत से नवाजा है, जिसकी बुनियाद पर वो दुनिया में रहता है, सर्वाइव करता है, सही है, और अपने सर्वाइवर को बढ़ाता है। ऐसी है। ऐसा नहीं होता कि कभी कोई इंसान जो है उसके रिश्ते में या कोई किसी भी चीज़ कोई दूसरा जानदार हो, यानी कि जैसे कि हमारा कभी रिलेशन किसी पौधे से हो या हमारा कोई रिलेशन जानवर से हो, ऐसा नहीं है। इसी तरह जानवरों में भी वो अपनी तरह के जानवरों के साथ रिलेशन बनाते हैं, सही है। बात समझ में आ गई? यानी कि अगर जानवर जो है, ठीक है, जानवर जो है वो घास खाने वाले हैं, सही है, तो उनका सरोकार किसी भी लिहाज से अगर दूसरे जानवर से होता है तो वो किस किस्म के होंगे? वो सारे घास खाने ही वाले होंगे। यानी कि रिप्रोडक्शन का अमल होता है, उनकी सर्वाइवल जो है वो बढ़ती है, तो वो किससे? घास खाने वाले जो जानवर हैं, जो हर्बीवोर्स हैं, जो पौधे खाते हैं, उन्हीं से उनका मैच हो सकता है। बात समझ में आ रही है? तो जानवरों की मखसूस खुसूसियात हैं, जिनकी वजह से वो अलग अलग चीज़ों में बढ़ते हैं। अब चाहे वो उनके रहने की जगह हो, उनके खाने की जगह हो, सही है, या उनके सांस लेने की जगह हो, सही है। तो आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिस चैप्टर का नाम क्या है कि जानवर कहाँ रहते हैं। अब हम कहते हैं जानवर कहाँ रहते हैं, तो बच्चों जानवर तो बहुत सारे हैं, कोई एक जानवर तो है नहीं, जानवर तो बहुत सारे हैं। तो जानवर बहुत सी जगहों पे रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं, कुछ खुश्की में रहते हैं, सही है। तो हमें यही लिखना है कि कुछ पानी में रहते हैं, कुछ खुश्की में रहते हैं, कुछ पानी खुश्की दोनों में रहते हैं, सही है, कुछ हवा में उड़ते हैं, बात समझ में आ रही, कुछ रेगिस्तानी इलाकों में होते हैं। और जहाँ वो रहते हैं वो जगह क्या कहलाती है? जिस तरह हम रहते हैं, हम गली में रह रहे हैं, वो गली हमारी हैबिटेट में शामिल है, हमारी मस्कन में शामिल है, सही है। इसी तरह हम स्कूल आते हैं तो स्कूल जो है वो हमारा हैबिटेट में शामिल होगा, मस्कन में शामिल होगा। यानी कि आप एक साल से एक ही स्कूल में जा रहे हो और अगले साल आपका नए स्कूल में एडमिशन होता है, तो वहाँ पर आप क्या बन के जाओगे? आप न्यू एडमिशन बन के जाओगे। आपके लिए वो जगह नहीं होगी, उस जगह के लिए आप नए होगे। बात समझ में आ रही है? वो आपकी हैबिटेट का भी हिस्सा नहीं बना होगा। लेकिन एक साल बाद हम जब नई क्लास में जाते हैं और अपने स्कूल में आते हैं, हमें ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं आ रही होती। ऐसी है, ये होता है कि हम नई क्लास में जा रहे हैं, नए टीचर्स मिलेंगे, लेकिन ये नहीं होता कि हम जो है न्यू एडमिशन, भाई मैं न्यू एडमिशन आ गया नई क्लास में, ऐसा नहीं होता। तो वो जगह जहाँ पे इंसान या जानवर या जानदार रह रहे होते हैं, वो उनका क्या बन जाता है? हैबिटेट बन जाता है, ठीक है। तो बात करते हैं किसकी? अगर बात करें हम हैबिटेट की, इसको हम क्या कह रहे हैं उर्दू में? मस्कन, ठीक है। हैबिटेट क्या है?
जिस जगह जानवर रहता है वो उसकी हैबिटेट का हिस्सा बन जाता है, वो उसकी हैबिटेट कहला रही होती है। जिस तरह परिंदों की बात करें तो परिंदों की हैबिटेट क्या है भाई, कि वो हवा में उड़ते हैं, वो दरख्तों पे अपना जो है वो घोंसला बनाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। उसके अलावा अगर हम शेर की बात करें, लाइन की बात करें, तो लाइन जो है वो गारों में रहता है, यानी कि उसकी रहने की जगह गार होती है। वो जो सुरंग वगैरह होती हैं पहाड़ों में और या फिर कभी कभार पत्थरों में, उस जगह पर जाके शेर रहता है। शेर ऐसा नहीं है कि वो जंगल में खुला घूम रहा होता है, नहीं, उसके सोने की जगह यानी कि पर्सनल जगह जो उसकी होती है, पर्सनल समझना, पर्सनल जगह उसकी असल में गार वगैरह होते हैं। ठीक है, जहाँ पे वो जाकर बासानी रहता है, अपना शिकार ले जाके वो उधर खाता है। सही है, बात समझ में आ गई। हैबिटेट क्या है, जहाँ जानदार रहते हैं। जिस तरह मैं इधर लिख देता हूँ, फिश, वाटर, सही है, बर्ड, फ्लाई इन एयर, ये हैबिटेट का हिस्सा है। फ्लाई कर रहे हैं बर्ड, तो ये भी इनकी हैबिटेट का हिस्सा है। जिस तरह मैंने आपको बताया, हम जहाँ रह रहे हैं, एक घर है हमारा, वो हमारी हैबिटेट का हिस्सा है। इसी तरह हम स्कूल आ रहे हैं, तो स्कूल आके हम, स्कूल भी हमारी हैबिटेट में शामिल होगा। इसी तरह परिंदे अपने घर में तो रहते हैं, लेकिन घर में रहने के बावजूद अलावा जो है वो उड़ते भी हैं। ठीक है, तो ये जो उनका उड़ना है, फ्लाइंग प्रोसेस है, ये भी इनकी हैबिटेट का हिस्सा है। आज तक हमने किसी डॉग को उड़ते हुए देखा है, किसी कैट को उड़ते हुए देखा है? नहीं। हर जानदार की, हर जानवर की अपनी अपनी अलग अलग खुसूसियात हैं। सही है, तो ये जो है जानवरों की हैबिटेट है। हैबिटेट समझ में आ गया, हैबिटेट क्या होती है। अब बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन क्या चीज़ है? देखो बच्चों, जानवर जहाँ रहते हैं वो उनकी हैबिटेट होगा। जानवरों के रहने की बुनियाद पर, उनके खाने की बुनियाद पर, उनके रहने की बुनियाद पर, खाने की बुनियाद पर, और उसके अलावा उनकी जिस्म की बुनियाद पर, उनकी बनावट, उनकी साख्त की बुनियाद पर हम जानवरों को ग्रोहों में तोड़ देते हैं, ग्रोहों में तोड़ देते हैं। सही है, जिस तरह हम क्लास में टीचर इस तरह भी करती हैं कभी कभार, जितने भी निकम्मे बच्चे होते हैं उनको एक तरफ कर दिया, जितने भी अच्छे बच्चे हैं उनको एक तरफ कर दिया, जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको एक तरफ कर दिया। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या, ये ग्रोह बंदी करना, सिमिलैरिटी देख के, एक जैसी देख के उनको ग्रोह बंदी कर देना। यानी कि भाई ये बीच वाली लाइन में जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं, ये सारे जो है वो मिडल हैं, यानी कि ना ही तो ये बुरे हैं और ना ही तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो इनको बीच में रख दिया। अच्छा, जो इस साइड पर बच्चे बैठे हुए हैं वो जो है बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं, हमेशा 100% देते हैं टीचर को, तो ये एक ग्रोह रख दिया। इसका मतलब ये कि इधर जितने भी बच्चे आएंगे उन सब में ये खासियत सेम है, ये खासियत वाज़ा है कि वो सारे कौन होंगे, अच्छे पढ़ने वाले होंगे। बात समझ में आ गई? तो हम जानवरों को भी इसी तरह उनकी एक जैसी साख्त यानी बनावट, उनकी एक जैसी जो है वो फूड रिक्वायरमेंट, ठीक है, और उनके एक जैसे अमले पैदाइश, यानी कि काफ़ी जानवर अंडे देते हैं, काफ़ी बच्चे देते हैं, इसकी बुनियाद पर भी हम जानवरों को ग्रोहों में अलग करते हैं। तो क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन को दरअसल उर्दू में कहते हैं ग्रोह बंदी। ठीक है, क्लासिफिकेशन को उर्दू में क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन को उर्दू में कहते हैं ग्रोह बंदी। ग्रोह बंदी क्या है, मतलब कि हम किस बुनियाद पर करते हैं? जानवरों की साख्त, ठीक है, जानवरों की साख्त, ग़िज़ा, और मस्कन की बुनियाद पर उनको ग्रोहों में तोड़ा जाता है। ये
क्लासिफिकेशन कहलाता है। ठीक है। अच्छा बच्चों, क्लासिफिकेशन को हम सिर्फ जानवरों की बुनियाद पर नहीं बल्कि जानदारों की बुनियाद पर भी पढ़ते हैं, यानी कि सिर्फ जानवर ही नहीं बल्कि पौधों को भी हम क्लासिफिकेशन के पैमाने पर ले जाकर ग्रोह बंदी करते हैं, उनको क्लास में तकसीम करते हैं। तो जानवरों की साख्त यानी स्ट्रक्चर, उनकी बनावट, साख्त, ग़िज़ा, फूड रिक्वायरमेंट यानी कि जो वो फूड ले रहे हैं उसकी बुनियाद पर, मस्कन, उनके रहने का जो माहौल है, ये तीन चीज़ें आपने याद रखनी है। किन बुनियाद पर हम किसी भी जानवर को क्लासिफाइड करते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं जानवरों की? एक तो ये स्ट्रक्चर, एक फूड रिक्वायरमेंट और तीसरा हैबिटेट। साख्त यानी स्ट्रक्चर, ग़िज़ा यानी फूड रिक्वायरमेंट, मस्कन यानी हैबिटेट की बुनियाद पर उनको ग्रोहों में तोड़ा जाता है। सही, तोड़ा जाता है, या फिर ये भी कर सकते हैं कि तकसीम किया जाता है। तकसीम किया जाता है, ठीक है, उनको तकसीम किया जाता है, ये क्लासिफिकेशन कहलाता है, या ये रद्द-ए-अमल क्लासिफिकेशन कहलाता है। क्या? जानवरों की साख्त, ग़िज़ा और मस्कन की बुनियाद पर उनको ग्रोहों में तकसीम किया जाता है, ये क्लासिफिकेशन कहलाता है। यानी कि किसी भी जानवर का जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये सारे जानवर जो हैं इनके एक जैसे स्ट्रक्चर हैं। जैसे परिंदों की बात करते हैं कि जी सबके पास पर हैं, सबके पास दो टांगें हैं, सारे के सारे उड़ सकते हैं, सही है, और कुछ उड़ नहीं भी सकते हैं, सही है, पर थोड़ा बहुत वो भी उड़ सकते हैं, लेकिन बाकी चीज़ें सेम है, यानी कि वो अंडे देते हैं, दो टांगें हैं उनके पास, उसके अलावा वो अपने बच्चों को दूध नहीं पिला सकते। ये खुसूसियात देखकर, उनके स्ट्रक्चर देखकर, पहला हमने स्ट्रक्चर देखा, पर हैं सबके पास, फीदर्स हैं सबके पास, उसके अलावा सबकी जो बोन्स हैं वो हॉलो हैं, मतलब कि खोखली हैं, हड्डियाँ खोखली होती है परिंदों की, ताकि वो बासानी उड़ सकें, उनका वज़न कम हो, ठीक है। उसके बाद हम ग़िज़ा की बात करते हैं। अच्छा, सारे जो हैं वो गोश्त दे दो उनको या फिर उनको दाना दे दो, वो सब खा लेते हैं, सही है। अब जैसे चील है, चील वो गोश्त खाती है, सही है। मुर्गी को भी अगर हम कोई जो हमारे यूज़ का नहीं होता है, गोश्त में से कुछ ऐसे पार्ट निकल जाते हैं, वो अगर हम मुर्गी वगैरह को भी दे देते हैं वो भी खा लेती है, सही है। चिड़ियाँ वगैरह को भी मिल जाए वो भी खा लेती है, पर ये ज़्यादातर जो है वो दानों पर सर्वाइव कर रही होती हैं, ठीक है। चील जो है वो दानों पर सर्वाइव नहीं कर रही है, बात समझ में आ रही है। लेकिन बाकी खुसूसियात सेम ही हैं, जिस तरह मुर्गी, शुतुरमुर्ग वगैरह ये इतनी आसानी से उड़ नहीं सकते, लेकिन बाकी खुसूसियात सेम है, बिल्कुल सेम है, और ऐसी खुसूसियात इन परिंदों के अलावा किसी और में पाई नहीं जा रही। तो इसलिए हमने मुर्गी को, शुतुरमुर्ग को भी परिंदों की लिस्ट में शुमार कर दिया। तो हमने क्या क्या देखा? एक तो ये देखा उनकी साख्त, यानी वो बने हुए कैसे हैं, दो पर, दो टांगें, उनके ऊपर फीदर्स, सही है, उनकी चोंच, बीक, सही है। उसके बाद आ गए हम ग़िज़ा पर, यानी कि वो खाते क्या हैं। उसके बाद हम आ गए हैबिटेट पर, यानी कि उनको इन्वायरमेंट कैसा चाहिए होता है, सही है। ये चीज़ समझ में आ गई सबके। इसकी बुनियाद पर हम चीज़ों को क्लासिफाइड करते हैं, इसको हम उर्दू में कहते हैं ग्रोहबंदी, ग्रोह में तकसीम करते हैं। ये तकसीम करना है, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लियर हो गया? किन चीज़ों की बुनियाद पर हम चीज़ों को क्लासिफाइड करते हैं। अब हम बात करते हैं कि मस्कन की बुनियाद पर जानवरों की ग्रोहबंदी, यानी कि हमने क्या पढ़ा अभी? साख्त की बुनियाद पर, ग़िज़ा की बुनियाद पर, मस्कन की बुनियाद पर। अभी जो हम ग्रोहबंदी कर रहे हैं वो किसकी बुनियाद पर कर रहे हैं? मस्कन की बुनियाद पर। ग्रोहबंदी खाली पढ़ेंगे, ग्रोहबंदी के अंदर का प्रोसेस आज हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ग्रोहबंदी में सबसे पहले आ गया क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स अकॉर्डिंग टू हैबिटेट, यानी मस्कत की बुनियाद पर जानवरों की ग्रोहबंदी, सही है। मस्कन की बुनियाद पर जानवरों की ग्रोहबंदी करना, सही है। जानवरों की ग्रोहबंदी हम किसकी बुनियाद पर करेंगे? मस्कन की बुनियाद पर। किस तरह करेंगे वो देखते हैं, ठीक है।
हमने जानवरों को कुछ मखसूस खसूसियात की बुनियाद पे तोड़ा। अब हम ना ग़िज़ा देखते हैं ना उसकी बनावट देखते हैं, हम देखते हैं कि कौन कौन से जानवर किस जगह रहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं खुश्की पर रहने वाले जानवर। कुछ जानवर हैं ऐसे जो खुश्की पर रहते हैं, ऐसा है या नहीं है? खुश्की यानी ज़मीन पर रह रहे होते हैं, तो ज़मीन पर रहने वाले जानवर। ठीक है, जिनको टेरेस्ट्रियल एनिमल्स भी हम बोलते हैं। ठीक है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स भी बोलते हैं। अच्छा, इधर लिख देते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। अच्छा, उसके बाद आ जाता है पानी में रहने वाले जानवर। यानी एक्वेटिक एनिमल। ठीक है, क्लियर हो गया। खुश्की और पानी दोनों में रहने वाले जानवर। ठीक है, कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो खुश्की और पानी दोनों में रहते हैं। ठीक है, आप भी ऐसे जानवरों के बारे में जानते होंगे जिनमें शामिल है हमारे पास कछुआ, मेंढक और उसके अलावा ये जो आप मगरमच्छ। सही है, ये पानी में भी तैर सकते हैं और खुश्की में भी रह सकते हैं। स्नैक्स, बात समझ में आ रही? ये ऐसे जानवर हैं जो पानी में भी सर्वाइव कर सकते हैं, यानी कि पानी में भी अपनी ग्रोथ कंटिन्यू रख सकते हैं, और खुश्की में ये रहते हैं। ठीक है, यानी कि ये सोते वगैरह जो है वो खुश्की में ही सोते हैं। बाकी इनका जो लाइफ टाइम का पैसेज है वो आधे से ज़्यादा या आधा यानी कि बराबर, सही है, वो पानी में भी गुजरता है। बात समझ में आ गई? एक्वेटिक एनिमल्स हो गए। थर्ड हमने क्या बोला? पानी और खुश्की में रहने वाले जानवर। पानी और खुश्की दोनों में रहने वाले जानवर। अच्छा क्लास, पानी और खुश्की दोनों में रहने वाले जानवर क्या कहलाते हैं, आपको पता है? बच्चों, जो जानवर पानी में भी रहते हैं, खुश्की में भी रहते हैं, वो जानवर कहलाते हैं एम्फीबियंस। क्या कहलाते हैं? एम्फीबियंस। ठीक है, वो जानवर क्या कहलाते हैं? वो जानवर कहलाते हैं एम्फीबियंस। ये स्पेलिंग में सही कर लो। स्पेलिंग है AMPHIBIANS, एम्फीबियंस। ठीक है, कौन से जानवर? ऐसे जानवर जो खुश्की और पानी में दोनों में रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? एम्फीबियंस कहलाते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज़ एम्फीबियंस, सही है, या फिर आप एम्फीबियंस के बारे में क्या जानते हैं, तो भाई वो जानवर जो पानी और खुश्की दोनों में पाए जाएं वो एम्फीबियंस कहलाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हवा में उड़ने वाले जानवर। ठीक है, जिनको हम कहते हैं एरियल एनिमल। कौन से जानवर आ गए? अच्छा, ये मैं इधर ही कर दे रहा हूँ। हवा में उड़ने वाले जानवर, जिनको क्या कहते हैं? एरियल एनिमल्स। ठीक है, अब एक लास्ट बचा है दरख्तों पर रहने वाले जानवर। कुछ जानवर दरख्तों पर भी रहते हैं, जैसे कि मंकीज़, ठीक है, बर्ड्स, और उसके अलावा कुछ जो है वो गिरगिट वगैरह और सैलमेंडर्स वगैरह और लिजर्ड वगैरह, ये दरख्तों पर भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आ गए दरख्तों पर रहने वाले जानवर।
आर्बोरियल एनिमल्स इधर लिख देता हूँ मैं, ठीक है। आर्बोरियल एनिमल्स। अच्छा बच्चों, बात समझ में आ गई कि जानवरों की क्लासिफिकेशन किन बुनियाद पर की गई है। सही है, कोई मसला तो नहीं है यहाँ तक। जानवरों की क्लासिफिकेशन हमने की है उनके साख्त की बुनियाद पर। साख्त यानी ऐसी चीज़, साख्त किसको बोलते हैं जहाँ वो रह रहे होते हैं। साख्त हमने पढ़ा, साख्त किसको बोलते हैं, सॉरी हमने जानवरों की जो वो की है क्लासिफिकेशन की है, वो की है उनकी मस्कन की बुनियाद पर। जानवर की क्लासिफिकेशन किसकी बुनियाद पर की है, उनकी मस्कन यानी उनके हैबिटेट की बुनियाद पर। हैबिटेट क्या है, ऐसी जगह जहाँ वो रहते हैं, ठीक है। तो जानवर कहाँ कहाँ रहते हैं, जानवर ज़मीन पर रहते हैं, पानी में रहते हैं, पानी ज़मीन दोनों पर रहते हैं, दरख्तों पर रहते हैं और हवा में उड़ते हैं। 5 चीज़ों की बुनियाद पर। सही है। ज़मीन पर रहने वाले जानवर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, मेरे साथ साथ पढ़ें सब और रिवाइज़ करते जाएं। ज़मीन पर रहने वाले जानवर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ठीक है। और खुश्की पर रहने वाले जानवर, ज़मीन पर रहने वाले जानवर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, खुश्की पर रहने वाले जानवर, ज़मीन पर खुश्की नहीं होती, खुश्की पर रहने वाले जानवर भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ही कहलाएंगे। सही है। तो अगर कभी कभार क्वेश्चंस में ये बात पूछी जाती है खुश्की पर रहने वाले जानवर कहाँ रहते, क्या हैं, कौन से हैं, सही है, तो उसमें आपने घबराना नहीं है कि खुश्की, भाई खुश्की कहाँ से लाएँ, तो ज़मीन भी खुशक ही होती है। सही है। जब भी ज़मीन और उसके बाद फिर पानी का जो पहलू आ गया है वो इसी वजह से कि ज़मीन जो है वो खुश्की में रहने वाले जानवर ज़मीन के ऊपर आते हैं, ठीक है। तो ज़मीन पर रहने वाले जानवर, उसके अलावा पानी में रहने वाले जानवर और दरख्तों पर रहने वाले जानवर, हवा में उड़ने वाले जानवर और ज़मीन पानी दोनों में रहने वाले जानवर। ज़मीन पर रहने वाले जानवर कहलाते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। क्या कहलाते हैं, साथ बोलें सब, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। पानी में रहने वाले जानवर क्या कहलाते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स। सही है। एक्वा जो है, एक्वा वाटर को बोलते हैं। सही है। तो ये एक्वेटिक, एक्वा से आया, एक्वेटिक एनिमल्स यानी पानी में रहने वाले जानवर। तीसरा आता है एम्फीबियंस, यानी पानी खुश्की दोनों में रहने वाले जानवर, एम्फीबियंस, पानी खुश्की दोनों में रहने वाले जानवर। चौथा आता है आपके पास दरख्तों पर रहने वाले जानवर, ठीक है, जैसे कि बंदर वगैरह और बर्ड्स वगैरह ज़्यादातर दरख्तों पर रहते हैं। दरख्तों पर रहने वाले जानवर, दरख्तों पर जो रहने वाले जानवर हैं उनको हम कहते हैं आर्बोरियल एनिमल्स, ठीक है। दरख्तों पर जो रहने वाले जानवर हैं उनको क्या बोलते हैं, आर्बोरियल एनिमल्स। दरख्तों पर रहने वाले जानवर, साथ बोलें, आर्बोरियल एनिमल्स। पांचवा आता है हवा में उड़ने वाले जानवर, जिनको हम कहते हैं एरियल एनिमल्स। क्या कहते हैं, एरियल एनिमल्स। समझ में आ गया आज का लेक्चर। मस्कन क्या है, हैबिटेट क्या है, क्लासिफिकेशन क्या होती है और हम किन बुनियाद पर, मस्कन क्या चीज़ है, मस्कन यहाँ पे समझ में आ गया तो ये समझना बहुत आसान है। मस्कन की बुनियाद पर हमने जानवरों को किन किन हिस्सों में तकसीम किया है। हमने जानवरों को फ़िलहाल 5 हिस्सों में तकसीम करके पढ़ा है, ठीक है। तो क्लियर हो गया। सही है। अब चलते हैं अपने क्लास वर्क की तरफ कि आज हमें काम क्या करना है। काम सारा आप कोशिश करेंगे कि खुद ही करें, ठीक है बच्चों। सही है। यानी कि जो आपने समझा है उसके मुताबिक काम करें। ऐसा ना हो कि कहीं से आप लें और लेके छाप दें, बुक का पेज आप उठाएं, उठा के छाप दें, नहीं। कोशिश करें कि जो समझा है अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए आंसर खुद ही लिखें। चलें हम चलते हैं अपने क्लास वर्क की तरफ। अच्छा, क्लास वर्क। सवाल नंबर 1, हैबिटेट क्या है। हैबिटेट को उर्दू में क्या बोलते हैं, पहले तो ये बताएं। मस्कन, बिल्कुल, हैबिटेट को उर्दू में मस्कन कहते हैं। मस्कन क्या होता है या हैबिटेट क्या होती है, अगर मैं डेफिनेशन पूछूं, आपसे तारीफ़ पूछूं तो आप कैसे बताएंगे। हैबिटेट जो है उसकी डेफिनेशन या उसकी तारीफ़ ये है कि जानवरों का जिस जगह पर रहना है, सही है, ये जानवर जिस जगह पर रहते हैं
उस जगह को हैबिटेट कहा जाता है, उनका मस्कन कहा जाता है। सही है। और ये जानवरों के लिए नहीं बल्कि ये जानदारों के लिए इस्तेमाल होगा, क्योंकि पौधों का भी अपना हैबिटेट होता है, इंसानों का भी अपना हैबिटेट होता है। सही है। इन्वायरमेंट जो है, हमारा माहौल, हमारा मोहल्ला, ये सारा हमारे हैबिटेट में आता है, हमारे मस्कन में आता है। इसी तरह जानवरों का भी वाटर है या ज़मीन है, पानी है या फिर ज़मीन है या फिर हवा है, यानी परिंदे जो उड़ते हैं, ये सारी चीज़ें उसके किस में आती हैं? हैबिटेट में आती हैं। सही है। अगले ये आंसर आपने लिखना है, आंसर खुद से लिख लेंगे, बबल की भी हेल्प ले सकते हैं और पेज नंबर 10 पे भी आप हेल्प ले सकते हैं। आंसर खुद से लिखना है। 4 क्लास के स्टूडेंट्स हैं, सारे आंसर खुद से बासानी लिख सकते हैं। नंबर 2, अच्छा जी, क्लासिफिकेशन के बारे में आप क्या जानते हैं, यानी ग्रोहबंदी के बारे में आप क्या जानते हैं? जानवरों की साख्त, ग़िज़ा और मस्कन की बुनियाद पर ग्रोह तैयार करना या फिर मस्कन की बुनियाद पर तकसीम करने को क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है। और उर्दू में क्लासिफिकेशन को क्या कहते हैं? ग्रोहबंदी। क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन समझ में आ गई। जानवरों को उनके साख्त, उनकी ग़िज़ा और उनकी मस्कत की बुनियाद पर मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम करना, जिसको हम बोलते हैं डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करना। सही है। डिवीज़न इन डिफरेंट क्लासेस। सही है। मुख्तलिफ़ क्लासेस में, मुख्तलिफ़ ग्रोहों में तकसीम करने का नाम जो है वो क्या है? क्लासिफिकेशन। जिस तरह हमने आपने पढ़ा इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स टू अकॉर्डिंग टू हैबिटेट में, तो उसमें हमने उसकी किसकी बुनियाद पर? मस्कन की बुनियाद पर, यानी कि उनकी रहने वाली जगह की बुनियाद पर उन जानवरों को 5 हिस्सों में तोड़ा। तो यही क्लासिफिकेशन है कि जानवरों को उनकी बनावट यानी साख्त, स्ट्रक्चर, इसको उर्दू में इंग्लिश में बोलते हैं, उनके स्ट्रक्चर, उनकी फूड रिक्वायरमेंट और क्या है? फूड रिक्वायरमेंट के अलावा तीसरा आ जाता है उनकी हैबिटेट की बुनियाद पर क्लासीफाई करना। ठीक है। क्लासीफाई यानी कि उनको तकसीम करने का नाम क्लासिफिकेशन है। ये क्वेश्चन का आंसर भी, इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने खुद ही लिखना है। सही है। अब चलते हैं तीसरे की तरफ। अच्छा क्लास, यहाँ तक आप लिख लेंगे सारे के सारे। ठीक है। बासानी लिख लेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या है, उनकी किन खुसूसियात की बुनियाद पर हम जो है वो क्लासीफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन क्या होती है कि जानदारों को, सही है, उनकी कुछ खुसूसियात होती हैं, स्ट्रक्चर, उनकी फूड रिक्वायरमेंट एंड हैबिटेट की बुनियाद पर क्लासीफाई करना, ये जो है वो क्लासिफिकेशन कहलाती है। ठीक है बच्चों। अब चलते हैं, बात करते हैं हम होमवर्क की। ये 2 क्वेश्चन थे आपके, बहुत ईजी क्वेश्चन थे। ठीक है। आइए, इंशाल्लाह आपको समझ में भी आए होंगे। आगे जब हम चलते हैं होमवर्क पे, अभी आपने वीडियो पॉज करनी है। अच्छी तरह से सारे बच्चे जानते हैं कि जब भी क्लास वर्क हम कर रहे होते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन उतारते ही उसके मुतालिक जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको सुनकर मेरी, और आप वीडियो को पॉज कर दिया करें, उसके बाद उसका आंसर लिखना शुरू किया करें। ठीक है। होमवर्क की बात करते हैं। अब हम होमवर्क करने चलें। तो होमवर्क में जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हैबिटेट की बुनियाद पर, हैबिटेट की बुनियाद पर जानवरों की क्लासिफिकेशन बयान करें। ये आपका होमवर्क है।
मैंने आपको पूरा चार्ट बना के दिखाया था बबल में कि हम जो है वो मस्कन की बुनियाद पर, हैबिटेट की बुनियाद पर, उनके रहने वाली जगह की बुनियाद पर किस तरह जानवरों को मुख्तलिफ़ हिस्सों में डिवाइड करते हैं। कुछ जो है वो खुश्की में रहने वाले जानवर हैं, कुछ पानी में रहने वाले जानवर हैं, उसके अलावा कुछ खुश्की पानी दोनों में रहने वाले जानवर हैं, कुछ दरख्तों पर रहने वाले जानवर हैं। आपने जो है वो लिखना है खुश्की पर रहने वाले जानवर या ज़मीन पर रहने वाले जानवर, और उसके साथ मस्त लिखना है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, सही है। और उसके सामने उसकी 2 एग्जाम्पल लिखनी है, मस्ट 2 एग्जाम्पल मस्ट लिखनी है। जैसे कि आप लिख देते हो, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपने फिर बाकी खुद से करना है। ज़मीन पर रहने वाले जानवर यानी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, आपने भी इसी तरह लिखा। उसके सामने आपकी उसकी एग्जाम्पल्स किस तरह थी, जैसे कि बकरी, ठीक है, शेर, बिल्ली और दूसरे ऐसे जानवर जो ज़मीन पे पाए जाते हैं। मेरी तरफ से आपको मस्ट 2 लिखने हैं, सही है। बाकी आपकी चॉइस है, आप जितने लिखने चाहें उतने लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम जो है वो इसके आगे से पढ़ना शुरू करेंगे कि जी जिनको हमने मुख्तलिफ़ हिस्सों में तोड़ा है उनकी मस्कन की बुनियाद पर, तो किस तरह तोड़ा है, यानी कि उनकी हमने क्या खसूसियात देखी कि वो किस जगह पाए जा रहे हैं, जो हमने उनको खुश्की में, दरख्तों में और पानी में सर्वाइव करने वाले जानवरों का तमगा दे दिया, यानी कि उनको उस क्लास में उठाकर रख दिया, ठीक है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।